हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है। उन्होंने पूछा है कि मेरी जो मंथली सैलरी है वो 30,000 रुपए है और मुझे एचडीएफसी बैंक से यहाँ पे होम लोन रिक्वायरमेंट है। तो मुझे यहाँ से एचडीएफसी बैंक कितना होम लोन प्रोवाइड करेगा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, और अगर जितना भी लोन प्रोवाइड करेगा उसकी आपकी महीने की ईएमआई क्या बनेगी, डिटेल में इंफॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक में होम लोन के आपको क्या फीचर्स और बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस होगा, जो है 4 सिंपल स्टेप में आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे कस्टमाइज रीपेमेंट ऑप्शन में वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि मैक्सिमम आप यहाँ से होम लोन 30 साल के लिए ले सकते हो। इजी डॉक्यूमेंटेशन है, काफी जो है कम डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे भी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। 24/7 असिस्टेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन अपने आप लोन अकाउंट को जो है पे मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको इसके कुछ की फीचर्स वगैरह बताते थे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कौन कौन से कोई, अगर आपको कोई फ्लैट बाई करना है या आपको कोई बंगलो बाई करना है, रॉ हाउस करना है किसी प्राइवेट डेवलपर से, तो आप जो है एचडीएफसी बैंक से होम लोन ले सकते हो। होम लोन अगर आपको परचेज करना है, कोई डीडीए और एमएचएडीए की प्रॉपर्टी है तो भी आप ले सकते हो यहाँ पे। और भी देखिए यहाँ पे लोन्स वगैरह के, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, प्लॉट वगैरह बाई करना है, उन सब के लिए आपको लोन मिल, तो ये सब जो है यहाँ पे इसके कुछ की फीचर्स वगैरह मिलेंगे। और यहाँ पे इंडियन आर्मी के जो भी एम्प्लॉय वगैरह होंगे उनके लिए जो स्पेशल यहाँ पे होम लोन जो चलता है, जिसमें उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इसके कुछ की फीचर्स वगैरह मिलते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल होम लोन रेट चलते हैं जो कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होंगे। तो वो 8.5% से स्टार्टिंग होगी और 9% तक जाएगा। वहीं स्टैंडर्ड होम लोन रेट जो होंगे वो प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए होंगे। फिर यहाँ पे उनको जो है 8.70 से स्टार्टिंग होगी, 9.60% तक जाएगा। हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी के लिए हमने माना है वो 8.5% ही मान लिया, क्योंकि वो सैलरीड इंडिविजुअल है। जो सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था कि सैलरीड इंडिविजुअल है, उनकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो या एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में सबसे पहले आपको अपनी मंथली सैलरी डालनी होगी, जो कि हमने डाली हुई है 30,000 रुपए। 30,000 अगर मेरी मंथली सैलरी है और मैं पहले मैं देखता हूँ 10 साल के लिए अगर मुझे होम लोन लेना है, 10 साल के लिए मुझे होम लोन लेना, तो मुझे 10,88,835 रुपए का आराम से लोन बन जाएगा, जिसकी मैंने महीने की ईएमआई 13,500 रुपए की बनेगी। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.5% का लिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप इसको 15 साल के लिए लेते हो, तो 15 साल के लिए अगर आप होम लोन लेते हो तो 13,70,921 रुपए तक का लोन आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। वहीं 15 की जगह अगर आप 20 साल के लिए लेते हो तो 15,55,616 रुपए का आपको यहाँ पे लोन अमाउंट मिल जाएगा। यहीं अगर आप 25 साल के लिए लेते हो तो आपको 16,76,000 का, और 30 साल जो मैक्सिमम होता है तो आप 17,55,000 रुपए का यहाँ से आराम से लोन ले सकते हो। तो उन्होंने पूछा था कि मुझे 15 साल के लिए लोन चाहिए, तो 15 साल के लिए अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है तो 13,70,000 रुपए तक का आप मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हो। अब चलिए देखते हैं इस लोन की आपकी महीने की ईएमआई क्या बनेगी। तो यहाँ पे जो इसकी महीने की ईएमआई बन रही है वो 13,500 बन रही है। अब ये कैसे बनेगी वो हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो चलिए आप यहाँ पे आ गए बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे हम होम लोन के सेक्शन पे आ गए। सबसे पहले तो हमने अमाउंट डाल दिया 13,70,921 का, हम यहाँ पे होम लोन अमाउंट ले लेंगे। अगर मेरी मंथली सैलरी 30,000 रुपए और मैं 15 साल के लिए यहाँ से होम लोन ले रहा हूँ, तो टेन्योर मैंने 15 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग हो रही है 8.50 से हो रही है, वो मिलेगा आपको तब जब आपका सिविल स्कोर जो है वो 750 या 800 के आसपास का होगा। तो जो बैंक होगी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करेगा। देखिए आपकी मंथली ईएमआई जैसे कि हमने बताया था 13,500 बनेगी, मंथली ईएमआई आपकी 13,500 बन रही। और भी इस ईएमआई कैलकुलेटर में आप डिटेल में देख सकते हो, जैसे कि आपको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको देखिए 10,59,000 का पे करना पड़ेगा 15 सालों में, अगर आप 13,70,000 का लोन लेते हो। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी 24,30,000 रुपए की। यहाँ देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है वो आपका 56.4% है, जो कि आपने लिया हुआ 13,70,000 का। वही टोटल इंटरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 43.6%, जो कि है 10,59,000 का। इस तरीके से आप डिटेल से देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पे अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट। अब अगर यही मैं होम लोन को 13,70,000 के लोन को 15 साल की बजाय मैं 10 साल के अंदर ही जो है जहां पे चुका देता हूं, तो आप देखोगे कि आपके इंटरेस्ट में कितना जो है बचत हो जाएगी। पहले आपको 10,59,000 जो इंटरेस्ट बन रहा था वो अब इंटरेस्ट घट के आपका, अगर आप 10 साल के अंदर होम लोन चुका देते हो तो 6,68,000 रुपए का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट वगैरह को भी कम कर सकते हो कि आपने मान लीजिए 15 साल के लिए तो होम लोन लिया हुआ है, लेकिन उसको आप जो है प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट करके जो है लोन को जल्दी से जल्दी चुका दो। अगर आप 10 साल के अंदर चुका देते हो तो देख सकते हो आपका जो इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा वो आपको कितना
इतना कम हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इस ईएमआई कैलकुलेटर पर विजिट करके अपना मंथली ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट डिटेल में देख सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे होम लोन कि अगर आपको कुछ ऑफर वगैरह जानने हैं वो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो डिटेल में। यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ बेस्ट ऑफर वगैरह दिख जाएंगे, जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको डिटेल में जैसे जिस बैंक का भी आपको होम लोन लेना है, जैसे कि मुझे एचडीएफसी बैंक का होम लोन लेना है, तो यहाँ से देखिए इसके आपको जो है काफी इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह मिल जाएगी, जैसे कि डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, अगर आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना है, ऑफर वगैरह जो बैंक ने लॉन्च किए होंगे वो भी आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हो। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक में होम लोन में, और आपको यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबिलिटी, जैसे कि हमने बताया आपकी 30,000 मंथली सैलरी है तो 13,70,000 का लोन ले सकते हो। अगर आपकी कोई पहले से ही कोई ईएमआई वगैरह चल रही है, मान लीजिए मेरी कोई 2,000 रुपए की ईएमआई चल रही है, तो अभी मैं 13,70,000 का लोन ले रहा हूं। अब यहाँ पे अगर मेरी 2,000 की मंथली सैलरी चल रही होगी तो मैं 11,67,000 रुपए तक का यहाँ से मैक्सिमम लोन ले सकता हूँ, वो 15 साल के लिए। अब यहाँ पे अगर मेरी मंथली सैलरी मान लीजिए 1,000 रुपए की चल रही होगी तो मैं 12,69,000 का ले सकता हूँ। अगर मंथली ईएमआई नहीं चल रही है तो भी मैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आपको 13,70,000 रुपए का लोन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक आराम से प्रोवाइड करेगा, अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है और आप 15 साल के लोन लेते हो। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं होम लोन के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एज जो रिक्वायर होती है, मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्स 65 की एज तक जो है आप अपना लोन को चुका सकते हो। मान लीजिए आपकी एज जो है 60 साल है तो आप मैक्सिमम जो है 5 साल के लिए यहाँ से होम लोन ले सकते हो। प्रोफेशन कौन सा है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी जो है रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए। टेन्योर आप जो है 30 साल के लिए मैक्सिमम यहाँ से होम लोन ले सकते हो। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल की जो है 2 कैटेगरी आती है, पहली आती है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, दूसरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। अब सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में जो लोग आते हैं वो आते हैं डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी, ये प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। वहीं जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं वो जैसे कि ट्रेडर हो गया, कमीशन एजेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये सब नॉन प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप होम लोन ले रहे हो और आप उसमें को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिले। अगर आप जो है को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो इससे आप जो भी लोन अमाउंट मिल रहा है आपको, अभी जैसे कि हमने बताया 30,000 की मंथली सैलरी पे 13,70,000 मिल रहा है, अगर आप कोई को एप्लीकेंट ऐड करा देते हो तो आपके चांसेस ये होंगे कि आपके जो लोन अमाउंट है वो आपको और जो है मैक्सिमम मिलेगा। बैंक जो है आपके होम लोन को अमाउंट को और ज्यादा से ज्यादा कर देगी। फिर यहाँ पे अगर आप फीमेल कोई को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो उसमें आप देखोगे फीमेल्स को जो है बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा कंसेशन वगैरह प्रोवाइड करता है, तो ये जो है को एप्लीकेंट्स के यहाँ पे फायदे होते हैं। अब यहाँ पे आपको कितनी फंडिंग जो है एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करेगा। अगर आप देखिए 30 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपके प्रॉपर्टी जो कॉस्ट होगी उसका 90% तक जो लोन है वो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। 30 लाख से 75 लाख के बीच में आप जो है लोन लेना चाहते हो तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी कास्ट आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं अगर आप 75 लाख के ऊपर का लोन लेना चाहते हो तो आपको 75% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब मान लीजिए आपका कोई बंगलो आपको खरीदना है जो 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ पे जो है यहाँ पे 75 मतलब 75 लाख रुपए तक का लोन जो है एचडीएफसी बैंक आपको आराम से प्रोवाइड कर देगा। तो ये इसका जो है मैक्सिमम जो है एलटीवी रेशियो मिलता है आपको। अब यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आइडेंटिटी और रेजिडेंट प्रूफ जो कि केवाईसी डॉक्यूमेंट होंगे उनमें आपको कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे कि पैन कार्ड दे सकते हो, यहाँ पे आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड वगैरह दे सकते हो यहाँ पे। वहीं आपको प्रूफ ऑफ इनकम के लिए क्या देना पड़ेगा, तो देखिए अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी, लेटेस्ट फॉर्म 60 या आईटी रिटर्न, इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हो। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए तो इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का दिखाना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम, फिर यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, और लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ इनकम के डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं यहाँ पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, बायर एग्रीमेंट दिखा सकते हो, जो भी आपने बिल्डर या डेवलपर को जो है पेमेंट करी होगी उसकी रिसिप्ट वगैरह आप यहाँ पे दिखा सकते हो। कुछ अदर डॉक्यूमेंट होंगे जो आपके होम लोन के लिए मांग सकता है, जैसे कि ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अपॉइंटमेंट लेटर जो है सैलरी के लिए आप दिखा सकते हो, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आपका लोन पहले से कोई चल रहा है तो उसका जो है लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, फिर आपको एक चेक देनी पड़ेगी जिसमें आप प्रोसेसिंग फीस जो कि एचडीएफसी बैंक के नाम पे आपको देनी पड़ेगी। जो कि बिजनेस वगैरह करते हैं तो उनको बिजनेस प्रोफाइल, लेटेस्ट फॉर्म 26 AS, तो ये कुछ देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर रिक्वायर होते हैं। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हो तो पार्टनरशिप डीड यहाँ पर रिक्वायर होगी।
तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी। तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो आपके लोन अमाउंट का 0.50% लगेगी, जो कि मैक्सिमम जो है यहाँ पे 3,000 रुपए तक आपकी जा सकती है। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के लिए जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 1.5% तक लगेगी आपके लोन अमाउंट का, जो कि मैक्सिमम आपकी 4,500 रुपए तक जा सकती है। और भी कुछ फीस वगैरह है जैसे कि चार्जेस वगैरह देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अदर चार्जेस, चेक डिसऑनर चार्जेस 30, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपए तक, फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 5, पीडीसी स्वैप चार्जेस। आप डिटेल में यहाँ पे चार्जेस वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह भी आप जो है चेकआउट कर सकते हो कि अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हो तो आपसे कितने चार्जेस वगैरह यहाँ पे लिए जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं कि एचडीएफसी बैंक से अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है तो आप कितना जो है मैक्सिमम होम लोन ले सकते हो, और उस होम लोन के आपकी जो है जितना भी आप लोन अमाउंट ले सकते हो उसकी आपकी महीने की ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा, एचडीएफसी बैंक में आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है, फीचर्स देख सकते हो, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं। तो अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन जो है पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इन दोनों वेबसाइटों पर जहां पे आप ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो ऑफर वगैरह, और यहाँ पे आप जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों वेबसाइटों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।